समारोह 10 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें कि राज्यपाल महोदय आ रहे हैं हमारे यहाँ। और बहुत दिनों से एक सिर्फ हमारे यहाँ प्रतीक्षित ऑडिटोरियम नहीं था, जिसका वो लोकार्पण भी करेंगे उस दिन, जिसकी टोटल कास्ट करीब करीब 7 करोड़ रुपए हुई है। अभी हमारे पास 400 सीटिंग की कैपेसिटी का हमारा ऑडिटोरियम बनेगा। दो वो हमारे लिए छोटा है, क्योंकि हमारे पास इस समय संख्या बच्चों की 800 के आसपास है, वो बढ़ने वाली भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, जिसके लिए हमने दीक्षांत समारोह के साथ साथ कुछ डिमांड भी रखी है। गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वायरमेंट अपनी भेजी है, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट में पीजी नहीं है, और उन 3 सब्जेक्ट में वो 2 सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है जिनके लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। एक हमारा मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट है, एक हमारा रोग निदान डिपार्टमेंट, तीसरा हमारा सालाक का डिपार्टमेंट है। इन तीनों में पीजी की डिमांड हमने की है। अब चूँकि आप जानते हैं कि पीजी और पीएचडी ये 2 इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। कि अगर पीएचडी प्रॉपर स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, तो जो बच्चों के और टीचर का बीच का कम्युनिकेशन होता है वो गैप बना रहता है, वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं होता है। तो मेरी सरकार से इस बार अपेक्षा भी है कि हमने उनसे पीएचडी की सीटें भी मांगी है कि हमको आप पीएचडी की सीटें दीजिए, कम से कम 2-2, 3-3 हर सब्जेक्ट में, जिससे कि हम अपने जो स्टडी का क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके। क्योंकि पीएचडी में क्या होता है कि वो बच्चे कंटिन्यूअस किसी एक टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, कम से कम उतना उनके नॉलेज जाता है सही बच्चों को। दूसरा ये कि टीचर्स पढ़ाने वाले अभी बहुत सारी कई बार समस्याएं हो जाती है कि हमारे पास टीचर की कमी सबसे ज़्यादा रहती है। एक टीचर के पास कम से कम 3-3, 4-4 काम रहते हैं, तो उनको सब्सिट्यूट करने के लिए वो पीएचडी स्कॉलर काम करते हैं। तो पीएचडी और एमडी ये 2 हमारे लिए डिमांड है पूरी तरीके से। 2 राज्य सरकार ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, क्योंकि कई सारे आप देख रहे होंगे इंस्टीट्यूट में कई सारे काम चल रहे हैं। हम आए जिस दिन उस दिन ही 7 शिलान्यास हुए, 3 का लोकार्पण हुआ। तो ये काम राज्य सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। हमारा बजट राज्य सरकार से ही आता है, तो बजटरी प्रोविज़न में हमने इस बार मांगा था, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। लेकिन संभावना है कि समापन समारोह में हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। 2 यूनानी का एक कॉलेज हमारे जोधपुर में ज़रूर सेंक्शन हुआ है, और एक कॉलेज हमारा टोंक में चल ही रहा है। तो टोटल अगर देखे जाए तो इस साल 6 आयुर्वेदिक कॉलेज जो है गवर्नमेंट के अप्रूव हुए हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं, और उनकी सबकी अप्रूवल आ गई। उनकी नीट की काउंसलिंग भी होने जा रही है अभी। प्लस हमारा जो यूनानी कॉलेज है, अभी तक संयोग से हम पता नहीं क्या हुआ है कि क्यों ऐसा रह गया, अभी तक कोई भी वीसी नहीं जा पाया। हम पहली बार वहाँ गए, वहाँ देख के हमको लगा कि इतना बढ़िया कॉलेज और हम इसको कैसे मिस कर रहे थे। अभी आपको आश्चर्य होगा कि 26 तारीख को हमने पहली बार वहाँ पे एक नेशनल लेवल का यूनानी डे के उपलक्ष्य में एक सिंगल डे का हमने सेमिनार रखा। हमारी प्राइवेट कंपनी ने 10 लाख रुपए हमको का जो खर्चा जो जितना था सब उन्होंने ही कर दिया, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और प्रोग्राम में भी हमारे पद्मश्री जियाउल रहमान जी अलीगढ़ से आ गए, और सेंट्रल से भी कई लोग आ गए थे, तो बहुत अच्छा हो गया। तो इसी तरह की परंपराएं हमें लगता है कि हमारे सभी जगह होनी चाहिए, सभी कॉलेज के लेवल पे होनी चाहिए। हमने आते ही पहले फर्स्ट मंथ में ही सारे अपने